Hello my dear students, in this video we are going to cover exercise 5.4. Not all questions, देखते हैं कितने questions हो पाते हैं of chapter arithmetic progressions NCERT exemplar class 10th mathematics. मेक श्योर कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने सारी प्रीवियस एक्सरसाइजेस को अच्छे से रिवाइज कर लिया हो, अपने एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से रिवाइज कर लिया हो। अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज आपको इतनी आसानी से नहीं आएगी। इसमें सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं और ऑब्वियसली 5 मार्कर हैं, सारे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इसको करने से पहले आप इस चैप्टर पे एक बार अच्छा होल्ड बना लें, आप पहले प्रीवियस एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वी आर हैविंग the sum of first 5 terms and the sum of first 7 terms of the same AP is 167. उन्होंने बोला है फर्स्ट 5 टर्म्स का सम और फर्स्ट 7 टर्म्स का सम किसके बराबर है? 167 के बराबर। तो कैन वी से S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स S10 इज इक्वल टू 235. देन यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। आपको क्या फाइंड आउट करना है? S20 यू नीड टू फाइंड आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। S5 इज 5/2 2A प्लस 4D। S7 इज 7/2 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 167। अब इसमें से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज A प्लस 2D। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 दिस इज A प्लस 3D इज इक्वल टू 167। ये कट जाएंगे। अब आपके पास है 5A प्लस 5 2 ज़ा 10D। अब ये आप अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये 7A प्लस 7 3 ज़ा 21D इज इक्वल टू 167। लाइक टर्म्स कलेक्ट करें। दिस इज 12A प्लस 21 प्लस 10 31D इज इक्वल टू 167. Consider not this one, consider this one as your first equation. Now the second one is S10. S10 can be written as 10/2 2A plus 9D is equal to 235. 2 5s are 10. अब ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यू विल गेट 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 235 डिवाइडेड बाय 5. 5 4s are 20, 3 left, 5 7s are 35. This is 2A plus 9D is equal to 47. This is our second equation. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब x को इसमें हम a वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन को थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो यू विल गेट 6 2 ज़ा 12A प्लस 9 6 ज़ा 54D इज इक्वल टू 47 इंटू 6 7 6 ज़ा 42 4। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब आप फर्स्ट इसको हमने सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन लिखें 12A प्लस 31D 167। अगर हमें A को एलिमिनेट करना है तो हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ 4 - 1 3 5 - 3 2D इज इक्वल टू हेयर यू विल गेट 5. देन वी आर हैविंग 7 - 6 इज़ 1 2 minus this is 1. D is equal to 115 divided by 23. 23 5s are D is equal to 5 आ गया आपके पास। अब आपने D निकाली, अब आप A निकालें। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। फर्स्ट में पुट कर दो। पुट इन 1 यू विल गेट 12A प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 167, which is equal to 12A plus 5 3s are 15 is equal to 167. 12A is equal to 167 minus 155. 12A is equal to 7 minus 5 is 2. This is 12. So A will be 1.
आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास d की वैल्यू भी आ गई है. बट यू हैव टू फाइंड आउट a20. एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट a20? a20 विल बी इक्वल टू, now not a20, you have to find out the sum of first 20 terms ना. तो s20, that is 20/2 2a plus 19d. यही होता है फॉर्मूला. दिस इज इक्वल टू 10 2 multiplied by 1 plus 19 multiplied by 5. This is 10. 2 plus 19 multiplied by 5 is 95. 95 plus 2 is 97. And S20 will be 970 is the correct answer. Hope this question is clear. Let's do the next one. Let's start with question number 2. Find the sum of those integers from 1 to 500 which are multiple of 2 as well as 5. आपने उन इंटीजर्स का सम निकालना है जो 2 के भी मल्टीपल हों और 5 के भी मल्टीपल हों. मतलब दोनों के कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं आपने. देखो बेटा, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं. इन तीनों क्वेश्चंस में ना 3 वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं. द फर्स्ट वन इज द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500. मतलब ना तो यहाँ पे 1 इंक्लूड होगा ना ही 500 इंक्लूड होगा, इसके बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे. राइट. सेकेंड में है सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500. राइट. एंड थर्ड में है सम ऑफ दोज इंटीजर्स अगेन फ्रॉम 1 to 500. यहाँ पे 1 और 500 दोनों इंक्लूडेड हैं. अब उसके बाद उन्होंने बोला विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5. विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5. ये फ्रॉम से है. देन find the sum of those integers from 1 to 500 which are multiple of 2 और 5. जहाँ तो 2 के मल्टीपल हैं, जहाँ तो 5 के मल्टीपल हैं. तो ये तीनों क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्या है हमारे पास? वी हैव, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 बिटवीन 1 to 500. तो हमारी AP क्या बनेगी? पहले तो आप अपनी AP बना लें. विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5. जो 2 के भी मल्टीपल हों और 5 के भी मल्टीपल हों. 2 और 5 के मल्टीपल मतलब 10 के मल्टीपल्स हों. तो कैसे आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? द फर्स्ट टर्म विल बी 10, देन 20, देन 30, देन द लास्ट वन विल बी 500. 500 तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे बिटवीन है ना. तो लास्ट वन विल बी 490. होप आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स क्यों लिए. सबसे पहले तो क्योंकि उन्होंने दिया था जो 2 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होने चाहिए. 2 और 5 दोनों के ही मल्टीपल होने चाहिए, किसी एक के नहीं लेने थे. जैसे यहाँ पे तो और है, यहाँ पे 2 के अलग लेने पड़ेंगे, 5 के अलग लेने पड़ेंगे, कॉमन को देखना पड़ेगा. बट यहाँ पे वो लेने थे जो 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड हो रहे हैं. बट बिटवीन होने की वजह से यहाँ पे 1 और 500 दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, दोनों ही एक्सक्लूड होंगे. राइट. तो AP क्या बनेगी? 10, 20, 30 और लास्ट वन इज 490. अब हम इन सब का सम निकाल लेते हैं. दिस इज A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 20 एंड AN इज इक्वल टू 490. पहले तो आप इसको देख लें AN कितना है, N कितना है. AN इज इक्वल टू 490. A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 490. A हमारे पास है 10, n माइनस 1, D हमारे पास है 20. D हमारे पास 20 नहीं है, D भी हमारे पास 10 ही है. D इज़ ऑल्सो 10. 10 का गैप है ना. 490. अब आप इसको ओपन कर लें. 10 प्लस 10n माइनस 10 इज इक्वल टू 490. ये दोनों कट जाएंगे. n इज इक्वल टू 490 डिवाइडेड बाई 10. n विल बी 49 टर्म्स. यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स हैं? 49 टर्म्स हैं. राइट. अब इसके बाद उन्होंने हमें पूछा है कि हमारे पास इन सब का सम कितना है. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट S49. तो S49 का क्या फॉर्मूला होगा? 49 डिवाइडेड बाई 2, 2A प्लस 49 माइनस 1, 48D. इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. दिस इज़ 49 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय A इज़ 10 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10. तो यू विल गेट 49 अपॉन 2
which is equal to, this is 20 and this is 480. 480 plus 20 is 500. 49/2 into 500. अब आप इसको कटिंग कर लें. You will get 2 2s are 4 and 1 left. 2 5s are 10. 250. This is 49 multiplied by 250. अब इसको कैलकुलेट करें कितना आता है. You will get 0. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 25. 5 9s are 45. 4 this is 9 2s are 18. 1 4 2s are 8 plus 1 9. This is 5. 1 2. This is 1 2 2 5 0 is the correct answer. Right, now let's do the next part. What we have in our second part, we have the sum of two integers from 1 to 500. अब from है, इसमें क्या था, between था, और इसमें क्या है, from है, which are multiple of 2 as well as 5. अब आपको वो numbers लेने हैं जो 2 के भी multiple हों और 5 के भी multiple हों. Right, तो how we can start? Multiple of 2 as well as 5. तो this is the second part. अब सबसे पहले तो मल्टीपल्स तो सेम ही आएंगे 10 के. उन्होंने बोला 2 और 5 दोनों के मल्टीपल होने चाहिए, तो मल्टीपल तो 10 के ही आएंगे. शुरू कहाँ से होगी AP? दिस इज़ 10 20 30 एंड सो ऑन. बस इस केस में हमारे पास लास्ट टर्म कौन सी बनेगी? द लास्ट टर्म विल बी 500. राइट, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम. तो सेम क्वेश्चन है बाकी तो सब. A इज़ इक्वल टू 10, D इज़ इक्वल टू 10, AN इज़ इक्वल टू 500. अब AN दिया है तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे. दिस इज़ 500. A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज़ इक्वल टू 500. A इज़ 10 प्लस n माइनस 1, D इज़ ऑल्सो 10 इज़ इक्वल टू 500. आप यहाँ से 10 को कॉमन निकाल के डिवाइड भी कर सकते हैं. ये आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 50. ये कट जाएगा. n इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 50 आ जाएगा. वैसे तो एक इजी तरीका भी होता है बेटा चेक करने का. जैसे ये 10 से लेके 500 तक है, आप इसको इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. राइट, 500 डिवाइडेड बाय 10. एक्चुअली हमने डिवाइड कैसे करना है, हमारे पास 1 से लेके 500 तक नंबर है. हमने बताना है कि इसमें 10 के कितने मल्टीपल्स हैं. तो जो लास्ट नंबर होता है 500, 10 के मल्टीपल्स लेने हैं ना, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो. दैट इज़ 50 नंबर्स. अब जो प्रीवियस था उसमें हमारे पास था 1 से लेके 490 तक के नंबर्स थे, तो लास्ट नंबर था 490. अब आपने 10 के गैप में नंबर लेने हैं, तो 10 से डिवाइड करोगे तो देयर आर 49 नंबर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव द सम ऑफ द फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5. थर्ड पार्ट इज आपने वो नंबर्स निकालने हैं जो या तो 2 के मल्टीपल्स हों या 5 के मल्टीपल्स हों. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें क्या करना है, देखने में आपको लग रहा होगा सिंपल है, बट ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है. इसमें आपने पहले 2 के सारे मल्टीपल्स की का सम निकालना है, फिर 5 के सारे मल्टीपल्स का सम निकालना है, फिर दोनों के कॉमन मल्टीपल्स का सम निकाल के उसको एक बार माइनस करना है. मीन्स सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2. इन सब का सम निकालेंगे. चलिए फाइंड आउट करते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 2 फ्रॉम 1 to 500 है, तो दिस इज 2. द नेक्स्ट वन इज 4, देन 6, द लास्ट वन इज 500. राइट, अब आपके पास 2 के गैप पे टर्म्स चल रही हैं. टोटल 500 नंबर है, तो 2 के कितने मल्टीपल्स आ जाएंगे आपके पास? 500 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, 250. आप इसको चेक भी कर सकते हैं. देखिए आपके पास है AN इज इक्वल टू 500, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 500. A आपके पास कितना है? A इज़ 2 एंड व्हाट इज़ D? D इज़ ऑल्सो 2. तो दिस इज़ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 500. 2 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 500. ये दोनों कट जाएंगे. n इज इक्वल टू
500 डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0. देयर आर 250 टर्म्स टोटल. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट S 250, राइट. ये आपके पास आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट A प्लस AN. A is 2 and AN is 500. तो दिस इज 250 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 502. 502 को आप 2 से कट कर लें. 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 2 1s are 2. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. 0, 25 1s are 25, 5 2 left. दिस इज we are having 25 5s are 120. Then we are having, this is 5, 25 5s are 125 plus 2 and 27, 12, 25 2s are 50, 50 plus 12 62, 6275 0. ये किसका सम आ गया हमारे पास? 2 के सारे मल्टीपल्स का सम. अब हमने नेक्स्ट क्या लेना है? मल्टीपल्स ऑफ 5. अब मल्टीपल्स ऑफ 5 ले लें. हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 आ जाएंगे 5, देन वी आर हैविंग 10, देन वी आर हैविंग 15, देन द लास्ट वन इज 500. फ्रॉम से चल रहा है ना ये भी, तो 500 आ जाएगा. व्हाट इज AN? AN इज इक्वल टू 500. व्हाट इज A? A इज 5. व्हाट इज D? D इज ऑल्सो 5. तो आपके पास यहाँ पे N कितना आ जाएगा? N विल बी 500 डिवाइडेड बाय 5. देयर आर टोटल 100 टर्म्स, राइट. अगर टोटल 100 टर्म्स हैं हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम, बेटा ये मेथड पर तभी वर्क करता है जब आपके पास 1 से नंबर दिए हों, तभी हम डिवाइड करके लास्ट टर्म को नंबर्स निकाल पा रहे हैं. अगर आपको इन बिटवीन कुछ नंबर्स दिए होते देन इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको 1 से नंबर्स दिए होने चाहिए, और यहाँ पे आपको 1 से ही नंबर दिए गए थे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके भी N निकाल सकते हैं. बट आपको पेपर में फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो अब आपके पास N आ गया. अब आप निकालें S 100. दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज A प्लस AN होता है ना. A हमारे पास है 5 प्लस AN इज 500. यू विल गेट, दिस इज 50, राइट. दिस इज 50 मल्टीप्लाई बाय 505. 0, 5 5s are 25, 2, this is 0, फिर अगेन 2, 5 5s are 25, 2 5 2 5 0. ये किसका सम आ गया? मल्टीपल्स ऑफ 5 का. अब देखो, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 5 हमने सारे ले लिए, बट इसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी तो होंगे जो 2 बार काउंट हो गए हैं. वो 2 में भी काउंट हो गए हैं, जो 5 में भी काउंट हो गए. जैसे 10 हो गया, 20 हो गया. ये 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है. हमने उसको 2 में भी काउंट कर लिया, 5 में भी काउंट कर लिया, पर 2 बार तो नहीं ले सकते ना. हमें एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. अब हमें इसमें से कौन सा सम माइनस करना पड़ेगा? हमें इसमें से वो सम माइनस करना पड़ेगा जो हमने दोनों में इंक्लूड कर लिए, राइट. मतलब हमें कौन से नंबर लेने पड़ेंगे अब नेक्स्ट? मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ. मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ. अब मल्टीपल ऑफ 2 and 5 कौन से होते हैं? एज वेल एज 2 एज वेल एज ऑफ 5. देयर आर 10, 20, 30. फ्रॉम से चल रहा है तो लास्ट आएगा 500. और ये वाला सम हमने पहले पीछे भी निकाला था. हमारे पास इस सम का क्या फॉर्मूला आया था? दिस इज आर 1 minute. दिस वी हैव कैलकुलेटेड इन N इज 500. हमने यहाँ पे ना सम कैलकुलेट ही नहीं करा है, हमने यहाँ पे सिर्फ N निकाल के ही छोड़ दिया. हमें SN भी तो निकालना था, S50 भी तो निकालना था हमें. 50 अपॉन 2 A प्लस AN मीन्स 50 अपॉन 2 इज 25, A इज 10 एंड व्हाट इज AN? AN इज 500. दिस इज 25, दिस इज 510. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0 आ जाएगा. 25 1s are 25, 5 2, 25 5s are 125 प्लस 2 127. ये हमारे पास किसका सम आ गया? उन मल्टीपल्स का, उन नंबर्स का जो 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हैं, राइट. 1 से लेके 500 के बीच में.
अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो कैसे होगा? सबसे पहले तो हमारे पास जो 2 के मल्टीपल्स का सम आया है वो है 62750. दिस इज 62750. इसमें प्लस होगा 5 के सारे मल्टीपल्स का सम विच इज इक्वल टू 25250 और इसमें से माइनस होगा 12750. अब हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं. हमारे पास पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं. दिस इज 62750 प्लस करेंगे 25250 विच इज इक्वल टू 0. 7 + 2 9 + 1 10 0 1 5 + 1 8 8. अब इसमें से माइनस करिए 0 5 7 2 1. तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 0. दिस इज 10 - 5 इज 5. दिस इज 9 - 7 इज 2. दिस इज 7 - 2 इज 5 and 8 - 1 is 7. आंसर शुड बी 75250. एक बार चेक कर लेते हैं कि सही आया है आंसर. यस, आवर आंसर इज करेक्ट. होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा. तीनों पार्ट्स में से दिस वन पार्ट वॉज लिटिल लेंथी बिकॉज यहाँ पे हमें और बोला हुआ था. और का मतलब होता है हमने 2 के भी सारे मल्टीपल्स लेने हैं, हमने 5 के भी सारे मल्टीपल्स लेने हैं. पर जो 2 में भी काउंट हो गए 5 में भी काउंट हो गए वो 2 बार काउंट हो जाएंगे. तो एक बार उनको क्या करना है, हमने माइनस करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 इज the 8th term of an AP is half of its second term. यहाँ तक हमारी एक इक्वेशन बनेगी. The 8th term of AP means A8 is equal to half means 1/2. Its second term means A2. This is our first equation, right? इसको हम एक बार अभी इतना ही रहने देते हैं, ओपन बाद में करते हैं. उसके बाद उन्होंने बोला and the 11th term means A11 एक्सीड्स से पहले ही आप इज इक्वल टू डाल दें. एक्सीड्स का मतलब होता है उसको इंक्रीज करना. 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म. 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म. एक्सीड मीन्स इंक्रीज बाय 1, राइट. उन्होंने बोला है द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ द फोर्थ टर्म बाय 1. जो 11th टर्म है वो फोर्थ टर्म के 1/3 से 1 ज़्यादा है. Find the 15th term. What we have to find out? Find A15. तो चलिए पहले तो इनको प्रॉपरली ओपन कर लेते हैं. A8 means A plus 7D. This is 1/2. A2 means A plus D. इसको मल्टीप्लाई करते हैं. This is 2A plus 14D is equal to A plus D. ट्रांसपोज करिए. 2A plus 14D minus A minus D is equal to 0. You will get A plus 13D is equal to 0. Consider it as your first equation. Now solve this one, second one. We are having this one, A11. A11 is now A plus 10D is equal to 1/3. A4 is A plus 3D plus 1. अब आप इसको 3 को डायरेक्ट नहीं ट्रांसपोज कर सकते. जहाँ तो पहले आप LCM लें फिर ट्रांसपोज करें, जहाँ फिर 1 को आप पहले इस साइड पे ले जाएं फिर 3 को उधर ट्रांसपोज करिए. बट आप इसको पहले नहीं ले जा सकते. और बहुत 75% से ज़्यादा बच्चे होते हैं जो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने गलती कहाँ करी है. आप इसको ट्रांसपोज नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है राइट हैंड साइड का, राइट. तो जहाँ तो इसको कॉमन डिनोमिनेटर बना लें उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 को LCM लेना पड़ेगा एंड यू विल गेट A plus 3D plus 3. अब आप 3 को ट्रांसपोज कर दें. दिस इज 3A plus 30D इज इक्वल टू A plus 3D plus 3. अब ट्रांसपोज करिए, सब कुछ एक साइड पे ले आए. 3A plus 30D minus A minus 3D minus 3 is equal to 0. Collect the like terms. 3A minus A is 2A. 30D minus 3D is plus 27D minus 3 is equal to 0. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ऊपर.
और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लें। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -13d। इसको आप 2 में पुट कर दें। पुट a इज इक्वल टू -13d। दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय -13d प्लस 27d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 13 2 ज़ा -26d प्लस 27d इज इक्वल टू 3। दिस इज d इज इक्वल टू 3। आपके पास d कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप a निकालने के लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। नाउ a इज इक्वल टू -13d, तो a कितना आ जाएगा आपके पास? -13 मल्टीप्लाई बाय 3, a विल बी -39। आपके पास a भी आ गया, आपके पास d भी आ गया। आपने निकालना क्या था? A15। उन्होंने बोला था ना फाइंड 15th टर्म ऑफ दिस AP। तो वी हैव टू फाइंड आउट A15 विच इज इक्वल टू a प्लस 14d। a is, what is a? a is, this is a not d, this is a is -39 plus 14 and d is 3। -39, this is 42। A15 is, what is the value of A15? A15 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 3 and this is the correct answer. Hope it is clear. Let's do the next.